भाग्य विधाता भगवान जो हमारे प्रिय अति प्रिय पिता हैं, माता हैं, वो वर्तमान समय हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की हम बच्चों को पालना करते हैं। ज्ञान बल द्वारा, शक्तियों के बल द्वारा, दुआओं के बल द्वारा हम बच्चों को बलवान बनाते हैं। तो बाबा की सबसे पहले हम बच्चों की शिक्षा जो मिली वो स्वस्वरूप की मिली। बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। तुम्हारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तुम आत्माएं पवित्र थी, श्रेष्ठ थी, महान थी। जब तुमने इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाना शुरू किया, तुम्ही आत्माएं तो थी जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताज धारण करके सृष्टि पर पार्ट बजाया। तुम ही विश्व की श्रेष्ठ आत्माओं में भी सर्वश्रेष्ठ हो, महान आत्माएं हो। तो बाप आकर के हमें ये स्मृति का तिलक लगाते हैं। बच्चे, आज की नारी को भी गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो सोचिए, जब सृष्टि का सतयुग से आरंभ हुआ तो लक्ष्मी नारायण ही गद्दी पर बैठ राज्य करते हैं। हर नारी ही लक्ष्मी थी, हर नारी ही नारायण था। तब तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख उपलब्ध है। बच्चे, तुम्हारे घर के गेट पर शहनाइयाँ बजती थी, वहाँ हवा ऐसी चलती है, पत्ते पेड़ों के ऐसे जैसे शहनाई बज रही हो। बच्चे, तुम इतनी सत्व प्रधान आत्मा थी, कभी भी कोई तुम्हें माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता। तुम सदा ही आनंद की, खुशियों की लहरों में लहराते हो। तुम्हारा वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है, ना बाल सफ़ेद होते हैं, ना आंखें चुंदी होती हैं, ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है। तुम पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख भोगते हो। ये तुम्हारी दैवी जीवन थी। आज भी तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है, जो भक्तजन लंबी लंबी लाइनें लगा करके तुम्हारे दर्शन करने जाते हैं। तुम्ही आत्माओं ने बार बार देह ग्रहण करने के कारण अपने को ही देह समझ लिया, विस्मृति में आ गए। तो देह समझने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रकट हो गए। जैसे दिया बुझता है या सूर्यास्त होता है तो अंधकार को कोई बुलाता नहीं है, अंधकार आ जाता है और उसके बाद मच्छर, कीड़े मकोड़े सारे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से तुम आत्माएं जब अपने आप को भूलती हो, ज्योति बिंदु सितारा समझने की बजाय देह समझती हो, तो बहुत बड़ा ग्रेट अंधकार हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में के ग्रसित होते हो और फिर पतन शुरू होता है। पतन होते होते रजोगुण प्रधान, फिर तमो प्रधान हो जाते हो। सब कुछ तुम्हारा समाप्त हो जाता है। तब मैं आकर के कलयुग के अंत में आकर के तुम बच्चों की सदगति करने के लिए मैं ये तुम्हें स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र और स्वलक्षण की पहचान दे करके फिर से तुमको माला माल खुशहाल बनाने आया हूँ। यही समय है बच्चे, जागो, समय को पहचानो। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, अंत का समय है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अलग अमोलक, कौड़ी बदले खोरे। बच्चे, तुम लाडले बच्चे, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम संसार का बेड़ा पार करने वाली आत्मा हो। इसलिए बाप ने तुम बच्चों के द्वारा ही इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाया, जिसका यादगार आज भी गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं, जिसको सब गोपियों ने और परमात्मा ने उंगली दी, अर्थात सहयोग दिया, जिससे कलयुगी पर्वत उठ कर के सतयुगी दुनिया आ जाती है।
जिसको खीर सागर, बैकुंठ, विष्णुपुरी, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट, जन्नत कहते हैं, ऐसी दुनिया में बाबा तुमको ले चल रहे हैं। अब पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम